लेकिन उसके पहले जरा एक एक्सपर्ट को जोड़ लेते हैं, उनकी कॉल्स लेते हैं कि बाजार में वो कहां पर बुलिश हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं रूपक डे। रूपक जी बहुत शुक्रिया आपका, गुड मॉर्निंग। बताइए आपकी ट्रेडिंग कॉल्स ओपनिंग के लिए क्या होंगी आज? गुड मॉर्निंग। तो मेरा दो लॉन्ग साइड में कॉल रहेगा। एक तो रहेगा एबी कैपिटल, स्ट्रॉन्ग लग रहा है डेली, वीकली, मंथली चार्ट पे। और डेली चार्ट पे देखें तो रिसेंट एक कंसोलिडेशन हुआ था, उसके बाद एक ब्रेकआउट आया और आज भी स्ट्रेंथ दिखा रहा है सो फार। तो मुझे लगता है यहाँ से एक सिग्निफिकेंट रैली देखने को मिल सकता है। स्टॉक में बाय की सलाह रहेगी अराउंड करंट लेवल पर, टारगेट ऑफ 380 और नीचे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा 348 पे। दूसरा कॉल रहेगा पॉलिसी बाजार। ये स्टॉक ने एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट, एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट, दो ब्रेकआउट दिया विद राइजिंग वॉल्यूम। मुझे अच्छा लग रहा है स्टॉक शॉर्ट टर्म के लिए। स्टॉक को बाय करना चाहिए अराउंड 1940 जो करंट मार्केट प्राइस चल रहा है, पर टारगेट ऑफ 2000 प्लस और नीचे स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा 1840 पे। ठीक है, पॉलिसी बाजार की भी हम चर्चा कर रहे थे और इस पर रूपक जी का भरोसा है। पीबी फिनटेक 2000 रुपए के टारगेट इसके लिए होंगे। और एबी कैपिटल थोड़ी सी नरम शुरुआत हुई है, लेकिन आप 348 के स्टॉप लॉस के साथ एबी कैपिटल को भी खरीदिए 380 रुपए के टारगेट के लिए। तो पीबी फिनटेक और एबी कैपिटल ये दो शेयर होंगे रूपक जी के। आज बजाज ट्विंस, बजाज फिनांस और बजाज फिनसर्व दोनों कमजोर दिख रहे हैं। दोनों में 1-1% के आसपास की गिरावट दिख रही है। क्या राय है रूपक जी, आप बताएं बजाज फिनांस और बजाज फिनसर्व दोनों पर। जी, सबसे पहले बजाज फाइनेंस की बात कर लेते। स्टॉक एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट दिया, इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन कर रहा है। आरएसआई जो डेली चार्ट में है वो एक फॉलिंग चैनल ब्रेकआउट दिया। मोमेंटम सेंटिमेंट अराउंड द स्टॉक बहुत पॉजिटिव लग रहा है। यहाँ से सिग्निफिकेंट रैली आना चाहिए। हालांकि आज के दिन थोड़ा सॉफ्टनेस दिख रहा है प्राइस में, बट शॉर्ट टर्म के लिए अच्छा लग रहा है। 1100 के ऊपर जाना चाहिए और नीचे 1000 रुपीज का स्टॉप लॉस रखना होगा। दूसरा, अगर बजाज फिनसर्व की बात करें तो जी, बजाज फिनसर्व का चार्ट मोरलेस सेम ही है। यहाँ पे एक कंसोलिडेशन, हालांकि यहाँ पे एक कंसोलिडेशन के अंदर है, नॉट मोरलेस सेम। तो कंसोलिडेशन हाई है 2120 के ऊपर। बजाज फिनसर्व को एक सिग्निफिकेंट ब्रेकआउट देना पड़ेगा। ब्रेकआउट देने के बाद एक सिग्निफिकेंट रैली आ सकता है, 2250 तक जा सकता है ऊपर। फिलहाल एक स्टॉप लॉस रहेगा 2030 का स्टॉप लॉस से स्टॉक को होल्ड करना पड़ेगा, या बाय ऑन टिप्स कर सकते हो। अपसाइड में 2120 के ऊपर सस्टेन करता है तो 2250 तक जा सकता है। ठीक है, 2250 तक बजाज फिनसर्व का शेयर भी आपको जाता हुआ दिख सकता है आज। लेकिन एक और शेयर जरा आप स्क्रीन पर लेकर आइए, पावर ग्रिड। पावर ग्रिड में हमने ऊपरी स्थलों से प्रेशर देखा, थोड़ा बहुत चलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन फिर से आज ढाक के 3-5 शेयर पर से गिर के वहीं आ गया 267 रुपए का भाव। इस पर आपकी राय रूपक जी, पावर ग्रिड कब तक आप इसको संभलते हुए देख रहे हैं और इसका सपोर्ट लेवल क्या होगा आपके हिसाब से? जी, स्टॉक के अंदर कंटिन्यूअस सेलिंग प्रेशर दिख रहा है। थोड़ा लोअर टॉप बनाते हुए नीचे आ रहा है। हालांकि बहुत शार्प करेक्शन नहीं हुआ, लेकिन बहुत स्लो करेक्शन, करेक्टिव फेज में है। लास्ट 7-8 महीनों से करेक्शन हो रहा है स्टॉक के अंदर। और मुझे लगता है कि करेक्शन और एक्सटेंड हो सकता है, क्योंकि रिसेंटली एक बार एक ट्राई किए थे इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन करना, बट फेल हुआ, रिजेक्शन मिला हायर लेवल पे। तो मुझे लगता है 260 की एक स्टॉप लॉस रहेगा। 260 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करना चाहिए। ये टूटा तो एक बार एग्जिट लेना चाहिए, नहीं तो पोजीशन सिग्निफिकेंटली कम करना चाहिए। ठीक है, 260 टूटा तो एग्जिट ले लीजिए या फिर अपनी पोजीशन को काफी कम कर दीजिए। पावर ग्रिड के शेयर को लेकर ये व्यू। नंबर्स थोड़े से इसके कमजोर आए थे पावर ग्रिड के, और उसकी वजह ये भी थी कि थोड़ा सा ना इस बार हमने देखा था कि मानसून सीजन अच्छा रहा, अनसीजनल रेन्स भी रहे, बिजली की जरूरतें थोड़ी कम हुई होगी, तमाम चीजें, और फाइनेंशियल्स भी थोड़े से वीक नजर आए थे पावर ग्रिड के। 268 रुपए के आसपास के भाव फिलहाल हमें दिखाई दे रहे हैं। रूपक जी, आप बताइए आईटी शेयरों को लेकर क्या करना चाहिए। ये तेजी ठीक ठाक अब होने लगी है, पिछले हफ्ते से ये रैली एक्सटेंड हो रही है।
अब इस जंक्चर पे आके क्या करें, आपकी कोई टॉपिक यहाँ पे? जी, आईटी स्टॉक्स मुझे अच्छा लग रहा है। लार्ज कैप से थोड़ा ज्यादा बेहतर मिड कैप आईटी स्टॉक लग रहा था। और ओवरऑल आईटी पैक मुझे 39,500 से लेके टू 40,000 तक आईटी इंडेक्स जा सकते हैं ऊपर। तो आईटी पैक में मैं बुलिश हूँ। और कुछ स्टॉक स्पेसिफिक बाइंग दिख रहा है। जैसे हमने हमारे क्लाइंट को विप्रो रिकमेंड किया, हमें विप्रो बहुत अच्छा लग रहा है। एक तो डेली चार्ट पे 9 महीना का एक जो कंसोलिडेशन चल रहा था उसका ब्रेकआउट आया है। सिग्निफिकेंट अपसाइड दिख रहा है इस लेवल से। तो मुझे लगता है कि विप्रो में बाई की सलाह रहेगी। अराउंड करंट लेवल बाई कर सकते हो आप, और टारगेट ऑफ 276 और नीचे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा 247 का। 247 का स्टॉप लॉस और 276 का टारगेट आप यहाँ पर दे रहे हैं, शुक्रिया करें। उससे पहले एक लेकिन चलिए आगे बढ़ेंगे। एक और शेयर आज हम देखने की थोड़ा सा ना नरमी का शिकार हो रहा है, और इसमें जो गिरावट है वो करीब करीब 2% के आसपास का है। एमएनएम फाइनेंशियल का स्टॉक आप जरा स्क्रीन पर लेकर आइए। हालांकि बढ़िया से चला हुआ स्टॉक है ये, और हमने देखा था कि शुक्रवार को भी इसमें तेजी बनी थी, लेकिन आज इसमें थोड़ा सा ना क्रैक थोड़ा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। मुझे याद है कि रिपोर्ट भी आई थी इस पर नोमुरा की। नोमुरा ने तो बाकायदा इसको अपग्रेड किया था और डिसेंट अपसाइड की उम्मीद जताई थी शेयर को लेकर, लेकिन आज इसमें नरमी। रूपक, ये नरमी क्या एंट्री का मौका है जिनसे पिछली रैली में ये शेयर छूट गया हो, या थोड़ा सा और वेट करेंगे? जी बिल्कुल, मुझे लगता है ये बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी बन सकता है एंट्री का, क्योंकि इसका लॉन्ग टर्म चार्ट या मिड टर्म चार्ट देखें तो बहुत बढ़िया चार्ट सेटअप है। और रिसेंटली ब्रेकआउट भी दिया था। ब्रेकआउट के बाद एक बार रिटेस्ट चल रहा है स्टॉक का। तो 344 का एक बहुत बढ़िया सपोर्ट है। 344 नहीं टूटा तो एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल का चांसेस है। बाय ऑन टिप्स कीजिए विद स्टॉप लॉस ऑफ 344। अपसाइड में मुझे लगता है नया हाई बन सकता है स्टॉक के अंदर, 400 तक जा सकता है शॉर्ट टू मीडियम टर्म में। ठीक है, शॉर्ट टू मीडियम टर्म में 400 रुपए तक के टारगेट बन सकते हैं मैंने फाइनेंशियल को लेकर। एक बार जरा एमसीएक्स लेकर आइए स्क्रीन पर, क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि जो भी एक्सचेंज या फिर कैपिटल मार्केट रिलेटेड जो स्टॉक्स हैं आज बाजार में अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, और एमसीएक्स ने शायद आज अपना नया हाई भी बनाया है। जी हाँ, 10,516 का आज इसने नया हाई बना दिया है एमसीएक्स ने, और नया हाई बनाने के बाद थोड़ा सा नीचे आया है। रूपक जी, इसको लेकर व्यू आपका, एमसीएक्स में आपको क्या लगता है कि गेंस अभी यहां से और होंगे आगे, या फिर जिन्होंने पैसे बना लिए हैं, क्योंकि अगर आप देखेंगे कि तो ईयर टू डेट करीब करीब 65% का जबरदस्त रिटर्न इस शेयर ने दिया है, क्या और पैसे बनेंगे? जी, मुझे लगता है कि जो लॉन्ग टर्म होल्ड है वो होल्ड रख सकते हैं और डिप में ऐड भी कर सकते हो। एमसीएक्स और बीएसई दोनों ही मुझे सेक्युलर अप ट्रेंड में चल रहा है ऐसा लग रहा है मुझे। और वेरी शॉर्ट टर्म ट्रेड के लिए मैं बताना चाहूंगा 10,200 पे एक स्टॉप लॉस रखना होगा। जब तक ये नहीं टूटता है तब तक सेंटिमेंट पॉजिटिव रहना चाहिए। हायर एंड पे 10,700 तक जा सकता है, 11,000 भी जा सकता है शॉर्ट टर्म में। ओके, तो ये राय है एमसीएक्स को लेकर, शुक्रिया करेंगे। इसी नोट पर आप दोनों मेहमानों का, रूपक आपका और साथ ही प्रदीप जी आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला। रूपक जी आप भी डिस्क्लेमर दे दे 10 सेकेंड में सर। जी, इसमें तो जो स्टॉक हमने डिस्कस किया वो हमने कुछ स्टॉक अपने क्लाइंट को रिकमेंड किया, बट मेरा कोई पर्सनल होल्डिंग नहीं है। शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का, वक्त निकाला, हमारे दर्शकों को गाइड किया। लेकिन चलिए हम बढ़ते हैं आगे और अब शुरुआत कर लेते हैं मार्केट एट 10 की।